चाणक्य कहा करते थे कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकता, और ये बात आज भी सच होती है। ये व्यक्ति जब भी बाहर जाता है तो इस तरह की कोई घटिया बेतुकी इंटरनेशनल बात कह के आता है, जिससे देश की एक खराब इमेज दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है। सबसे पहले इनकी ये वीडियो देखो। I don't think India sees itself as taking leadership in the world. I don't think that's not our motto. And we believe in having a partnership. And we do not, sorry, but we are not arrogant enough to believe that we should lead the world. ये कह रहे हैं कि इंडिया कैन नॉट लीड द वर्ल्ड, और इसमें कोई शक नहीं है कि इनके परिवार ने, इनकी फैमिली ने, इनकी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वर्ल्ड लीड करने की कोशिश भी नहीं की। वर्ल्ड तो छोड़ो, ग्लोबल साउथ एशिया, इसको भी लीड करने की कोशिश कभी भी इनकी फैमिली ने की ही नहीं। इसी की वजह से यही चीज से दिखाई देती है कि जवाहरलाल नेहरू को जब यूएनएससी की सीट ऑफर हो रही थी तो उन्होंने वो सीट चाइना को दे दी, ये कहकर कि चाइना हमसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, इसलिए उसको एक परमानेंट सीट दे दो। तुमने तो वहां भी लीड करने की कोशिश नहीं की, और अब जब इंडिया बहुत सारे ग्लोबल स्फीयर्स में लीड करने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट लीड कर रहा है, स्पेशली यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लीड कर रहा है, तो तुम उसको अभी एक्नॉलेज नहीं करोगे। फोन बना रही है दुनिया, यहाँ पर आकर कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, फोन्स बन रहे हैं इतने पहले से, इतने ज्यादा क्वांटिटी में। आज इंडिया अपनी डिफेंस मार्केट बना रहा है साउथ एशिया में, कि जिससे वो साउथ एशिया का मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री बने। लेकिन इन लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, न सिर्फ छोटी मोटी राजनीति अपने ही हित साधने से मतलब है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना एविडेंट और इतना साफ दिखाई देने के बाद भी, एक ऐसा वर्ग है जो इसमें अभी भी पीएम कैंडिडेट देखता है, जो इसमें अभी भी काबिलियत देखता है। पार्टी का विरोध करते करते, हिंदुओं का विरोध करते करते, हिंदुओं की विचारधारा का विरोध करते करते, देशभक्ति का विरोध करते करते ये लोग देश का ही विरोध करने लगे हैं, देश के ही अगेंस्ट खड़े होने लगे हैं। और इसलिए पाकिस्तान में रहने वाले क्रिकेटर्स, इनके मंत्री, इनकी सरकार, इनकी आर्मी डेस्परेटली ये चाहती है कि किसी तरह से ये व्यक्ति कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, जिससे उन्हें खुली छूट मिल जाए 26/11 जैसा अटैक करने की, क्योंकि उन्हें पता होगा कि कांग्रेस तो कुछ करेगी ही नहीं, अपना घर भरेगी, देश से उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। और देखो, बुरा मत मानना, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ी सी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी मैटर करती है। ऐसे नहीं कोई भी उठ के बन जाएगा। ये जिन्होंने कार और ये बाइक वाली बात की, 1000 किलो 3000 किलो, ये अगर किसी को समझ में आए तो मुझे भी बता देना, मेरे समझ में नहीं आई। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3000? To carry one passenger, you need 3000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And इंटेलेक्ट बनने की चाहत में अपने आप को हमेशा एक मूर्ख और क्लाउन साबित करते हैं, धन्यवाद।